परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है कि भगवान को दीन बंधु कहते हैं, तो भगवान किसी दीन के बंधु हुए क्या? दीन कहते हैं गरीब को, और बंधु का मतलब भाई। दीन हर्षिकार और दीर्घ इकार दोनों से अलग अलग लिखने का अलग अलग अर्थ होता है। दीन मतलब यहाँ गरीब, भगवान किसी गरीब के भाई बनेगा। तो सुखदेव जी को सुदामा की याद आई, और जैसे सुदामा की याद आई तो वासुदेवी भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। सुखदेव जी का हृदय ब्रवीत हो गया। सुखदेव जी डूब गए कि भगवान ने कैसी कृपा सुदामा जी के ऊपर करी थी। ब्रवीत मतलब गला अवरुद्ध हो जाती है, वाणी काम नहीं करती है। जब भगवान की कथाओं में, भगवान के उदार चरित्रों में जब व्यक्ति अवगाहन करता है तो बोलना भी कठिन हो जाता है। श्रोता तो सुनेंगे तब उनके अंदर भाव आएगा, लेकिन वक्ता के पास भाव पहले ही आ जाता है। जब राम कथा शिवजी सुनाते हैं और जब शिव भोलेनाथ स्वयं डूबने लगते हैं तो पुनः मन बाहर किन, सावधान मन कर पुनि शंकर, लाग कहन कथा अति सुंदर। सावधान करते हैं और सावधान करके मन को सावधान करते हैं भोलेनाथ, और फिर भगवान की कथा शुरू करते हैं। सुदामा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुखदेव जी ने सुदामा नाम भागवत में लिया नहीं, जैसे राधा रानी का नाम भागवत जी में नहीं लिया उन्होंने। राधा तो उनकी आराध्या है सुखदेव जी की, तो अपनी आराध्या से इतना प्रेम करते हैं, उनके इष्ट देवी है राधा। इतना प्रेम करते हैं कि एक बार यदि राधा मुंह से निकल गया तो समाधि 6 महीने की लग जाती है, और कथा 7 दिन में सुनानी है। परीक्षित का आयु ही 7 दिन है। परीक्षित की आयु ही 7 दिन की है, और समाधि में चले गए। समाधि का मतलब क्या होता है? एक योग है जो कपिल भगवान ने वर्णन किया था। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब 8वीं सीढ़ी है समाधि। बहुत लोग कहते हैं हमें तो ध्यान नहीं लगता भगवान में। अरे कैसे ध्यान लगेगा? ध्यान के पहले 6 सीढ़ियां है, उसको चढ़ोगे 6 मंजिल तब तो 7वें मंजिल में जाओगे। कोई ऐसा दुनिया में इंजीनियर है जो 6 मंजिल न बनाए और सीधा 7वीं ठोके हवा में? संभव नहीं। उसी प्रकार ध्यान से पहले 6 योग हैं। 8वां योग है समाधि। तो समाधि में शरीर का भान नहीं रहता कि हमारा शरीर कहाँ है। उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज समाधि में चले जाते यदि राधा एक बार कह देते तो। नहीं कहा, और यहाँ सुदामा भी नहीं कहा, क्योंकि सुदामा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। परिचय तो खूब दिया लेकिन नाम नहीं लिया। क्या परिचय दे रहे हैं? कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण शासित सखा, कृष्ण के सखा है। परिचय दे रहे हैं कि कृष्ण के सखा है। और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है
देखिए 4 वर्णों में एक ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण भी कहा जाता है, द्विज भी कहा जाता है और विप्र भी कहा जाता है। किसको ब्राह्मण कहेंगे, किसको द्विज और किसको विप्र? तो जन्मनः योग्यः संस्कारात् द्विज उच्यते, विद्याभिर्च भवेत् विप्रः त्रिविध श्रोत्रियम् उच्यते। जन्म से तो वो ब्राह्मण है, जब उसका जनेऊ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, तो संस्कार के रूप में उसका दूसरा जन्म होता है। उसे कहते हैं द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, जिसका संस्कार के रूप में दूसरा जन्म हो, तब वो द्विज होता है। जब जनेऊ संस्कार उसकी होती है, गुरु मंत्र देते हैं, गायत्री का उपासक होता है, वेद आदि का अध्ययन करता है, तब वो होता है विप्र। और जिसमें ये तीनों गुण हो उसे कहते हैं श्रोत्रिय ब्राह्मण। दान लेने के योग्य भी श्रोत्रिय ब्राह्मण का ही मुख्य स्थान है। तो ऐसे ही ब्राह्मण है सुदामा जी। इतना कहने से भी मन नहीं भरा सुखदेव जी का। आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मवित्तमः, यहाँ उन्होंने ब्राह्मण में ब्रह्म में तम प्रत्यय को लगाया है। प्रत्यय लगाते हैं शब्द की ऊंचाई देने के लिए, जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम। अब उच्चतम से ऊंचा कुछ भी नहीं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। उसी प्रकार ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, इस सुदामा ब्राह्मण से ऊंचा ब्राह्मण कोई नहीं। अब इतनी बड़ी उपाधि देने के बाद कुछ शेष नहीं बचता, फिर भी उनका मन नहीं माना। आगे कहते हैं कि प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, सुदामा जी प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा किसे कहते हैं? अंधवत पैसरूपानी श्रोणु शब्दम अकर्णवत, काष्ठवत पैसव देहम प्रशांतस्य विलक्षणम्। अंधवत पैस रूपानी, दुनिया के रूप को तो देखता है लेकिन अंधों की तरह, दुनिया की बातों को तो सुनता है लेकिन अकर्णवत, जैसे कान नहीं हो। दुनिया के शरीर को तो देखता है, सभी शरीरधारियों को, लेकिन काष्ठवत पैसव देहम, काठ की जैसे पुतरिया होती है, काठ का शरीर मान के देखता है। जैसे पहले के जमाने में कठपुतली की नाच होती थी, बहुत लोग देखे होंगे। इतना जोरदार नाचती थी कि मन को मुग्ध कर लेती थी, लेकिन कितना भी मन को मुग्ध कर ले, ये तो उसके प्रति आसक्ति तो नहीं होती थी, मन में भाव तो बना रहता था कि ये असली नहीं है, नकली है। जैसे आप बाजार में जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया स्टैचू बने हैं, इतने सुंदर सुंदर विग्रह मूर्तियां बनी होती है, जैसे लगता है कि बिल्कुल जीवंत है। जब कोई सुंदर मूर्ति आपने देखा तो आप क्या कहते हैं? ये मूर्ति किस कारीगर ने बनाई है? उस मूर्ति में मूर्तिकार को देखते हैं। वैसे ही ये जितनी मूर्तियां यहाँ बैठी है, इस सब मूर्तियों में प्रशांत आत्मा उस मूर्तिकार ईश्वर को देखता है कि हमारे ईश्वर ने कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हैं। सबके अंदर उस ईश्वर को देखता है, उसे कहते हैं प्रशांत आत्मा। चौथी बात इनके लिए कह रहे हैं जितेंद्रिया। सुदामा जी की सारी इंद्रियां इनके बस में है, ये इंद्रियों के बस में नहीं है सुदामा जी। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, पति का खूब साथ देती है। पति राम नाम का ही जाप करते हैं सुदामा जी, राम नाम के ही धनी हैं।
उनके पास इस दुनिया का धन नहीं है, रुपया पैसा सुदामा जी के पास नहीं है, राम नाम के धनी है। और संत लोग इस रुपये पैसे को धन नहीं मानते। संत लोग कभी भी इस रुपये पैसे को धन नहीं मानते। संत किस धन को धन मानते हैं? जो मीरा जी ने कमाया। मीरा जी ने जो धन कमाया है उस धन को संत धन मानते हैं। मीरा जी ने क्या कमाया? मीरा जी कहती है, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे। श्री राधे। अच्छा मीरा जी ये बताओ कि आपने ये धन कहाँ से पाया? मीरा जी कहती हैं, वस्तु अमोलक विनिमान सदगुरु, वस्तु अमोलक विनिमान सदगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा मीरा जी एक बात बताओ, आपने ये धन कहाँ से पाया और कितने दिन में पाया? मीरा जी कहती है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सभी पुगायो पायो जी मने राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे। अच्छा मीरा जी एक बात बताओ, आपने ये धन जो पाया है, आप कह रही हो कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, ऐसा कोई भी धन नहीं जो आप इस जन्म में कमाओ और अगले जन्म में मिल जाए। हम रुपया पैसा कमाते हैं, बैंक में जमा करते हैं, प्राण छोटा माल किसी और का, कमाते हम हैं, मौज कोई और ही लेता है। ऐसी तो कोई बैंक ही नहीं। मीरा कहती है कि सुनो, ये राम नाम का धन है, जो कमाएगा उसी को मिलेगा, चाहे 1000 जन्म में मिले। खर्चे न कोई चोर न लेवे, 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 चोर न लेवे आहे, चोर न लेवे, चोर न लेवे, चोर न लेवे। दिन दिन बरत समायो पायो जे मने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
जी एक बात बताओ, जो हम रुपया पैसा कमाते हैं इससे बहुत बढ़िया बंगला खरीदो, बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदो, ये घासीपुरा प्रेम विहार में बढ़िया प्लाट खरीदो। आपका ये राम नाम का धन किस काम का? मीरा जी कहती है ये राम नाम का जो धन है ना, ये विदेशी मुद्रा है। एक ऐसा भी देश है जिस देश में ये रुपया पैसा नहीं चलेगा, वहां राम नाम की मुद्रा चलेगी। और उस देश में हर व्यक्ति को कभी न कभी जाना ही पड़ेगा। अरे सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, सत्य की नाम केवटिया सतगुरु। भवसागर तर जायो पायो जे माने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो तो संत राम नाम के धन के पीछे पड़ते हैं, दुनिया के धन के पीछे नहीं पड़ते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिसको राम नाम के हीरे की परख हो जाती है वो दुनिया के धन के पीछे नहीं भागते, वो राम नाम के हीरे के पीछे भागते हैं। जौहरी जो होता है हीरे की परख करता है, जौहरी के सिवाय हीरे की परख कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार जिस भक्त को राम नाम के हीरे की परख हो गई वो दुनिया के धन के पीछे नहीं भागता। इसलिए तो कबीरदास कहते हैं, भगवान के परम भक्त कबीरदास, कि निर्धन सब संसार है धनवंता नहीं कोई। तो धनवंता कौन है भाई? तो धनवंता सोई जानिए जाके राम धन हो। कबीरदास कहते हैं कि धनवंता वही है जिसके पास राम नाम का धन हो। जिसके पास राम नाम की धन होती है, इस देश में भी और उस देश में भी बड़े बड़े सम्राट उसके चरणों में सिर झुकाते हैं। लेकिन दुनिया में तो इसी रुपए पैसे की वाहवाही है। अगर बेटा धन नहीं कमाता है तो बाप दुत्कारेगा, नालायक है बेटा, लायक करने के योग्य नहीं है, परा परा खाता है, बाप दुत्कारेगा रुपया पैसा के लिए बेटे को। पैसा बिना बाप कहे बेटा दुखदाई है, पैसा बिना बाप कहे बेटा दुखदाई है, पैसा बिना भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के पाले परी, पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है, पैसा बिना यार पास, पैसा बिना भगने पास, पैसा बिना देवर नहीं करते सहाय है। कहते गरीबदास पैसा तुम रखो पास, पैसे बिना मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। तो
तो इस दुनिया में तो पैसे की ही वाहवाही है, इसी रुपया पैसा की। लेकिन इस रुपया पैसा को लाने में भी बड़ा तकलीफ है। कितना कितना तकलीफ है। दिन भर झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, खून पसीना बहाओ, धन लाने में कितना तकलीफ। और धन यदि आप घर पे लेके आए, पहले तो कमाने में तकलीफ, आए दुखम व्यये दुखम दुखम च परिरक्षणे, लाने में दुख, बहुत परिश्रम करके लाना पड़ता है। और व्यये दुखम, अगर 50-100 रुपये पंडित जी ले गए तो जाने में भी दुख है, या बाजार में कहीं चला गया तो व्यये दुखम, आने में दुख, जाने में दुख। और यदि ज्यादा धन कमा लिया तो दुखम चु परिरक्षणे, उसकी रक्षा में दुख। रात भर जगो, इनकम टैक्स वाले से बचो, छापा न पड़ जाए। तो इस रुपया पैसा में बहुत तकलीफ है। इसलिए तो संत इस रुपया पैसा, इस धन को धन नहीं मानते। सुदामा जी राम नाम के धनी हैं और पति पत्नी प्रेम से भगवान के ही नाम का भजन करती है, दोनों करते हैं। घर में धन नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, यहाँ तक कि घर में अनाज भी नहीं है। बच्चे जो है भूखे रह जाते हैं। 5-5 दिन तक सुदामा जी के 4 पुत्र हैं और उन पुत्रों को अन्न का दर्शन नहीं हो पाता। अन्न जब मांगते हैं तो मैया सुशीला कहती है कि आज एकादशी है, आज अन्न ग्रहण नहीं करते। दिन में जल पिला देती है और रात्रि में जल पिला के सुला देती है। जब सुबह बच्चे उठते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद में मैया से कहते हैं कि मैया भोजन दे दो, तो मैया कहती है कि आज भी एकादशी है। बच्चे कहते हैं कि आज भी एकादशी है। तो सुनिए एक मिनट सुनिए, जब तक मैं ना बोलूं आगे मत लेके आना, और इधर उधर कथा में। हरिओम। प्रेम से बोले जय श्री राधे। बच्चे 5-5 दिन तक भूखे रह जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते हैं, मैया से भोजन मांगते हैं कि मैया मुझे भोजन दे दो। तो मैया कहती है कि आज भी एकादशी है, आज भोजन नहीं करना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि आज भी एकादशी है। मैया कहती है हाँ। ऐसे 5 दिन निकल गए, भोजन नहीं मिला। भगवान ने देखा कि ये तो प्रशांत आत्मा है, ये तो कुछ मांगेगा नहीं, लेकिन मेरा गीता में वचन है कि जोग क्षेम बहाम में हम, मैं जोग क्षेम बहन करता हूं। जोग क्षेम का मतलब क्या होता है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करा देना योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। यानी जो नहीं है वो मैं दूंगा और जो मैं दूंगा उसकी मैं रक्षा भी करूंगा। आजकल फाइनेंस कंपनियां, LIC सब लिखते हैं जोग क्षेम बहाम में हम। यदि 5 करोड़ का बीमा है और
और कुछ हो गया तो 5 करोड़ LIC वाले तो दे देंगे, लेकिन उसका क्षेम नहीं करेंगे। यदि वो नष्ट हो गया, कहीं पैसे चले गए, लुट गए, उनकी गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मैं दूंगा उसकी रक्षा भी मैं करूंगा, लेकिन किसका? अनन्यास्य चिंतन तो माम, जो मेरा अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते हैं। तो सुदामा तो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, इसलिए जो विक्षेप मैं सुदामा जी का बहन करूंगा। और जो विक्षेप मैं बहन करूंगा, भगवान आ गए एक साधु का रूप बना करके, और साधु का रूप बना करके सुशीला के घर के सामने आए और बोला मुझे भिक्षा दो। सुशीला घर से बाहर निकली और बोले कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है देने वाला। तो उस साधु ने कहा कि देवी ये तो घर सुदामा का है ना? सुशीला ने कहा हाँ उन्हीं का है। तो जब घर की ऐसी स्थिति है, घर में दरिद्रता है, तो सुदामा जी के मित्र हैं कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश, एक बार तुम उनके पास भेज क्यों नहीं देती? सुशीला सुन के तो अवाक रह गई कि संत क्या कह रहे हैं। साधु तो कह के चला गया, लेकिन सुशीला को बात पर भरोसा नहीं हुआ। जाकर के अपने पति सुदामा जी से पूछ दी कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर सभा। पूछ दिया अपने पति से कि हे स्वामी, क्या सखा साक्षात श्रेयः पति, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मीपति साक्षात आपके सखा हैं? सुदामा जी मुस्कुरा दिए, बोले कि देवी तुमको किसने बताया ये बात? सुशीला ने कहा कि पहले आप ये बताइए कि है कि नहीं। सुदामा जी ने कहा हाँ है। सुशीला ने कहा धन्य हो प्रभु, हम आपकी पत्नी हैं और हमें पता तक नहीं कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। ये सुदामा जी की निष्प्रियता देख लीजिए कि पत्नी को पता नहीं है कि द्वारकाधीश, द्वारका की राजा सुदामा जी के मित्र है। इस बात का पता पत्नी तक को नहीं है। यदि हमारा या किसी का मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंच जाए, गलती से ही खिंच जाए, तो हम लोगों को दिखाएंगे कि ये देख लीजिए इनके पास हमारा हमेशा आना जाना है। ठीक है, बड़े लोगों से कौन जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन हम बताएंगे तो जरूर लोगों को। लेकिन सुदामा जी के मित्र हैं द्वारकाधीश और उनके पत्नी तक को पता नहीं, ये निष्प्रिय स्वभाव है। पत्नी ने कहा कि यदि आपके वो मित्र हैं तो एक बार आप अपने मित्र से मिल क्यों नहीं लेते? तब सुदामा जी ने कहा कि देवी जब तुम कहती हो तो मैं अवश्य जाऊंगा मिलने के लिए। लेकिन इतने वर्षों बाद, गुरुकुल में जब पढ़ते थे तभी मिला था, इतने वर्षों बाद हम मिलने जाएंगे तो कुछ तो लेकर के जाना होगा। वो पूछेगा कि क्या लाए हो तो क्या दूंगा। मित्र के घर, भांजे के घर, मंदिर में, कथा में और गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए कुछ तो दे दो। सुशीला ने सोचा कि यदि मैं ये बोलूं कि घर में कुछ नहीं है तो ये तो अवधूत हैं, कहीं नहीं जाएंगे। तो फैसला न बदले उसने कहा कि आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, अभी व्यवस्था करती हूँ। सुशीला गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। या चैतवा चतुर्मुष्टि नियुप्राण पृथुक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रदादुपायन।
या चैतवा चतुरो मुष्ठी, 4 मुट्ठी चावल सुशीला मांग के लाई। वो भी पृथुक तंडुलान, सब तंडुल जो थे अलग अलग थे, 4 घर के 4 प्रकार के थे। बांधने के लिए उस चावल को बांध के सुदामा जी को दे, घर का कोना कोना छान मारा कि एक वस्त्र मिल जाए जिसमें बांध करके हम दे दे। कहीं भी एक वस्त्र नहीं मिला जिसमें वो चावल बंध सके। बहुत ढूंढने पर एक पुराना जीर्ण शीर्ण फटा हुआ कपड़ा जिसमें अनेक छिद्र थे, चैल खंडेन मतलब फटा हुआ कपड़ा, चैल खंडेन तान बथवा। मैया ने कपड़े को कैसे बांधी, तो तह के ऊपर तह करके, तह के ऊपर तह करके कैसे भी उसमें 4 मुट्ठी चावल बांध के सुदामा को दे दिया। सुदामा जी उस चावल को लेकर के और चल दिए हैं, लेकिन इसलिए नहीं जा रहे हैं कि मुझे धन मिलेगा। सुदामा जी मन में क्या विचार कर रहे हैं कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरा ये परम लाभ होगा कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन होगा। उत्तम श्लोक किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा जिसकी कीर्ति गाई जाए तो वो उत्तम श्लोक होता है। कीर्ति तो भाट भी गाते हैं। अगर अपनी स्वार्थ सिद्ध करना हो तो मंत्री जी की भैंस की कीर्ति गाएंगे कि मंत्री जी आपकी सांवली सलोनी काली से इतनी सुंदर भैंस है, इतना सुंदर खाती है, इतना सुंदर नाचती है। स्वार्थ सिद्ध करना हो तो हम मंत्री जी की भैंस की भी तारीफ कर दे, कीर्ति गा दे। लेकिन कीर्ति वो नहीं होता। कीर्ति का मतलब किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा जिसकी कीर्ति गाई जाए। जैसे भरद्वाज मुनि प्रयागराज में भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनहि भरत हम झूठ न कहें। हे भरत, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि तापस बन रहत, उदासीन तापस बन रहत। जगत से उदासीन है, तपस्वी हैं, वन में रहते हैं, तो जगत से जो उपरोक्त होकर ब्रह्मानंद परिपूर्ण बैठा है और वो व्यक्ति जिसकी कीर्ति गाता है उसे कहते हैं उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन होगा, इसलिए सुदामा जी जा रहे हैं। सुदामा जी चावल को लेकर के चल दिए हैं और रास्ते में एक नदी आ गई। हरिओम, साउंड कम हो गया है। रास्ते में एक नदी आती है और सुदामा जी शरीर से इतने कमजोर हैं कि नदी को पार नहीं कर सकते हैं। शरीर की हड्डियां दिख रही है। नदी को तैरने के लिए भी शरीर में शक्ति होनी चाहिए। नदी में नाविक नाव चला रहा था, लोगों को इस पार से उस पार कर रहा था। सुदामा जी वहां जा करके बैठ गए। नाविक बहुत देर तक देखता रहा कि एक ब्राह्मण बहुत देर से बैठा है। जब सबको पार लगा दिया तब सुदामा जी के पास आया और सुदामा जी से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत देर से इस नदी के किनारे बैठे हैं, बात क्या है आप बताओ। सुदामा जी ने कहा कि तैरने की शक्ति शरीर में है नहीं और उस पार जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं आपको दे करके उस पार जा सकूं। नाविक ने कहा कि महाराज कौन पैसे मांग रहा है आपसे, चलो मैं पार उतार देता हूँ। नाव में बैठाया और सुदामा जी को उस पार कर दिया।
सुदामा जी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कमजोर शरीर है, थक गए, एक वृक्ष के नीचे छाया में लेट गए। लेटे तो उन्हें नींद आ गई और भगवान ने लीला रची। लेटे हुए ही स्थिति में भगवान वहां से उठाए और सीधा द्वारका में लेटा दिया। जब सुदामा जी की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ महल है। एक राहगीर से पूछा कि भाई हमें द्वारका जाना है, द्वारका का पता बताओ। राहगीर ने कहा कि धन्य हो पंडित जी महाराज, द्वारका में खड़े होकर के द्वारका का पता पूछ रहे हो। सुदामा जी ने कहा कि ये द्वारका है? बोला हाँ। तो कन्हैया का घर कहाँ है? मुझे कन्हैया के घर जाना है। तो राहगीर ने कहा कि ये जितने पंक्तिबद्ध महल हैं, ये सब हमारे प्रभु श्री कृष्ण का ही महल है। जिस महल के द्वार पर आप जाएंगे वहीं पर हमारे प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। सुदामा जी वहां से चल दिए हैं और उस महल के द्वार पर गए जो महल रुक्मिणी का था। द्वारपाल से सुदामा जी ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं और मुझे उनसे मिलना है, मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल ने कहा कि हे ब्राह्मण, यदि आपको कुछ चाहिए तो हम यहीं से आपको दे देंगे। सुदामा जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने मित्र कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल नीचे से ऊपर तक सुदामा जी को देखा। चरणों में पादुका नहीं है, फटी हुई धोती पहने हैं और वही एक धोती से शरीर भी ढका हुआ है। बहुत दयनीय स्थिति है। द्वारपाल दोबारा बोला कि जितना धन चाहिए आपको, हाथी घोड़ा स्वर्ण मुद्राएं, जितना अनाज चाहिए आप हमें बताएं, यहीं से हम आपको दे देंगे। प्रभु का आदेश है कि कोई भी याचक द्वार पर आए, जितना मांगे उससे ज्यादा उसको दे देना। जो चाहिए आप निसंकोच हमसे कहिए। सुदामा जी ने कहा कि मुझे चाहिए कुछ नहीं, मेरा मित्र है कृष्ण, उससे बस मिलना है मुझे। द्वारपाल गया, राज दरबार में श्री कृष्ण उस समय बैठे हुए थे राजगद्दी पर, सभा लगी हुई थी। उस सभा में जाकर के द्वारपाल ने श्री कृष्ण से बताया कि प्रभु, आज तक जितनी विभूति आई है, उस विभूति में जो आज विभूति आई है बहुत अलग है, बहुत दयनीय स्थिति है। लेकिन वो व्यक्ति आपको अपना मित्र बता रहा है और बोलता है कि मिलना है। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या नाम बताया उसने? द्वारपाल कह रहा है, शीश पगान झगा मन में, प्रभु जाने को आहे बसे की ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय को पान की नहीं श्यामा। द्वार खरे द्विज दुर्बल देखे, रहियो चकसो वसुधाय अभिरामा।
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम सुना द्वारकाधीश ने अपने सिंहासन से उछल के कूद गए, एकदम एक साथ दौड़ लगा दी, पादुका पहनना भूल गए। दौड़ते दौड़ते भगवान का मुकुट गिर गया, उसका भान नहीं, पीतांबरी गिर गई, उसका भान नहीं। 7 द्वार पार सुदामा जी इंतजार कर रहे हैं कृष्ण का, भागे जा रहे हैं। द्वारपाल कह रहा है कि आज तक जितनी विभूति आई हमेशा प्रभु ने कहा कि आदर के सहित लेकर के आओ। आज ये कौन विभूति आई जो भगवान स्वयं दौड़ के जा रहे हैं मिलने के लिए। सुदामा जी इंतजार कर रहे हैं कि अब मेरा मित्र आने वाला होगा। अब तक तो आवाज मेरी, संदेश मेरा कान तक चली गई होगी। और जैसे सुदामा ने देखा कि कृष्ण दौड़ते हुए आ रहा है, प्रसन्न होकर के सुदामा जी प्रस्फुटित हो गए और भाग करके दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से आलिंगन कर लिया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। थोड़ी देर तक दोनों का वाणी नहीं चल पाया, कुछ दोनों ने बोल नहीं पाया, एक दूसरे से लिपटे रहे, आलिंगन किए रहे। कृष्ण ने सोचा कि मेरा सुदामा कितना कमजोर है, एक एक हड्डियां दिख रही है और मैं आवेश में आ करके इसको आलिंगन कर लिया, अपने हाथों से जकड़ लिया। कहीं इसके हड्डियों में, पसलियों में दर्द न हो जाए। और यह मन में विचार करके भगवान के हाथों का बंधन शिथिल हो गया। सुदामा जी सोचते हैं कि मेरा कन्हैया कितना सुकुमार है, कितना कोमल है, मेरी हड्डियां इसको चुभ रही होगी। और ये सोच करके सुदामा जी ने भी अपने हाथों का बंधन शिथिल कर दिया। दोनों वहां से रथ में बैठे हैं, दरबार के अंदर आए हैं और भगवान सुदामा जी को अपने निज सिंहासन पर बैठाया, जिस पर राजा लोग बैठते हैं। और राजा जहां पैर रखते हैं, राजा के पैर रखने वाले आसन को कहते हैं पाद पीठ। तो अपने आसन पर द्वारकाधीश अपने आसन पर सुदामा जी को बैठाया और नीचे जो पाद पीठ पर चरण रखते हैं राजा, उस पाद पीठ पर स्वयं भगवान कृष्ण बैठे। सुदामा जी के चरणों को कृष्ण ने अपने गोद में लिया और अपने पीतांबरी से सुदामा जी के चरण साफ करने लगे। चरण साफ कर रहे हैं, रुक्मिणी आई वहां पर। रुक्मिणी से कहा कि जाओ देवी, इनके चरण धोने के लिए जल लेकर के आओ। रुक्मिणी मन में विचार करती है कि अब तक तो बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा आए, हमेशा प्रभु दास दासियों को आदेश देते हैं कि जाओ चरण धोने के लिए जल लेकर के आओ। आज हमसे कह रहे हैं कि जल लेकर के आओ, यानी कि कोई बहुत बड़ी विभूति है, कोई बहुत बड़ा संत है। मैया रुक्मिणी गई है जल लाने के लिए और इधर प्रभु सुदामा जी के चरण को अपने पीतांबरी से साफ कर रहे हैं, धूल मिट्टी हटा रहे हैं। जब भगवान का हाथ सुदामा जी के चरण के तलवे पर गया तो देखा कि अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। उन कांटों को भगवान सुदामा जी के चरणों से निकालते हैं और कांटे निकालते हुए सुदामा जी के चरणों से रक्त भी निकल आता है। कांटे निकालते हैं सुदामा जी के चरणों से, रक्त की धार निकल जाती है।
और रक्त रंजित चरण को देख करके भगवान श्री कृष्ण यहाँ रोने लग गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण इतने रोए हैं कि सुदामा जी के चरण भगवान के आंसुओं से ही धुल गया। ऐसे बेहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुमाए तेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पाने परात को छू नहीं नयनन के जल से पग धोए। भगवान ने रुक्मिणी की लाई हुई जल का हाथ से स्पर्श भी नहीं किया और इतने रोए सुदामा जी के चरणों को देख करके कि भगवान के आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धुल गए। और उस जल को लेकर के भगवान ने सबसे पहले अपने माथे पर सिंचन किया। अगर हित सिरसा राजन भगवान लोक पावन। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान आज कह रहे हैं अगर हित सिरसा, सबसे आगे अपने सिर पर उस चरण के धोने वाला जल को भगवान ने डाला। और भगवान कहते हैं कि भगवान लोक पावन, आज मैं पावन हो गया, आज मैं पवित्र हो गया। सुदामा जैसे संत के चरण का जल जो हमारे माथे पर पड़ा, आज मैं पवित्र हो गया, स्वयं भगवान कह रहे हैं। ये है भगवान की ब्रह्मण्यता, ये है भगवान की भक्त वत्सलता। सभा में सुदामा जी सबको देख करके सहमे हुए थे। सारी सभा सुदामा को ये देख करके भौचक्का हो रही है कि ये कौन अवधूत है जिसकी सेवा स्वयं हमारे द्वारकाधीश कर रहे हैं। इतनी बड़ी कृष्ण ने इस सभा में बात नहीं हो पाएगी तो अपने घर के भीतर ले गए। जब घर के भीतर ले गए, सबसे पहले सुदामा को भगवान ने स्नान कराया, अपनी पीताम्बरी पहनाई, भोजन पवाया और निज सैया पर लेटाया। और भगवान कृष्ण सुदामा जी के चरणों को पाद संवहन करना शुरू किए, चरणों को दबाना शुरू किए। माता रुक्मिणी ने देखा कि हमारे स्वामी इनके चरण दबा रहे हैं, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज है। तो मैया चंवर लेके गई, पंखा लेकर के गई और सुदामा जी को माता लक्ष्मी यानी रुक्मिणी पंखा झेलने लगी। तो त्रिलोकपति सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं और महालक्ष्मी स्वयं पंखा झेल रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, तुम बताओ कि कौन कहेगा कि सुदामा गरीब है। लक्ष्मी स्वयं जिसको पंखा झेल रहे हो और स्वयं नारायण चरण दबा रहे हो, कौन कहेगा कि वो गरीब है। भगवान ने मन में विचार किया कि बचपन की कुछ बात, गुरुकुल की बात कुछ मित्र से हो जाए। तो सबसे पहले पूछा कि मित्र सुदामा, तुम ये बताओ कि अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपका विवाह हुआ क्या? इस बात पर सुदामा जी मुस्कुरा दिए
बोले कि कन्हैया तेरे को यही पूछना है क्या, और कुछ पूछ। कृष्ण ने कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि गुरुकुल में आप रहते थे तो बाबा वैरागी की बात करते थे, पता नहीं विवाह किए होंगे कि नहीं किए होंगे। और भार्योढ़ा सदृशी नवाब, भार्योढ़ा मतलब जीवन का साथ देने वाली पत्नी को भार्योढ़ा कहते हैं। तो आपकी पत्नी आपके अनुसार मिली क्या? सुदामा जी ने कहा हाँ, विवाह हो गया, पत्नी का नाम सुशीला है और जैसा नाम वैसा ही काम, और मानो तो उसी के कहने से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो कन्हैया ने कहा कि यदि भाभी ने भेजा है तो कुछ हमारे लिए तो दी होगी। कन्हैया की इस बात से सुदामा ने मन में विचार किया कि ये द्वारकाधीश है, ये राजा है, और मैं 4 घर का चावल लेकर के आया हूँ। राजा को ये चावल भेंट करूंगा तो क्या कहेगा, इसकी तो तौहीनी होगी ना। इसलिए मना कर दिया कि नहीं नहीं, मेरे घर पे है क्या कि मैं लाऊं, मेरे घर पे कुछ नहीं है, मैं कुछ ले करके नहीं आया। प्रभु कहते हैं कि सुनो, यदि लाए हो तो दे दो। सुदामा ने फिर मना किया, बोला कि नहीं, लाया होता तब तो देता, लाया ही नहीं तो दूं क्या। भगवान कहते हैं कि सुनो, शायद तुम मेरे स्वभाव को भूल गए। मेरा स्वभाव है कि पत्रम पुष्पल फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यक्षति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब जल, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल हो। और देखिए सब में एक वचन लगा है। पत्र मतलब एक ही पत्ता, हो सकता है 10 पत्ते की जरूरत हो, 10 पत्ता न मिले, इसलिए सब में एक वचन लगा है। और आम का पत्ता की पान का पत्ता, ऐसा भी कुछ नहीं। पत्रम कोई भी पत्ता, जहां आम की पत्ता पान की पत्ता नहीं मिलेगी तो क्या होगा। कुछ भी, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, कुछ नहीं हो, जल हो, जो मर्जी। भगवान कहते हैं कुछ भी प्रेम से जो व्यक्ति मुझे दे देता है मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। कौन देता है तो यो में भक्त्या पर्यक्षति। इस श्लोक में एक ही शर्त है कि यो में भक्त्या पर्यक्षति, जो मेरा भक्त मुझे देता है मैं उसे ग्रहण करता हूं। ये नहीं कि आप 2000 रुपए किलो वाली मिठाई ला करके भगवान को चढ़ा दो, प्रभु खा लो। आपके चढ़ाने में भाव होना चाहिए। चाहे एक पत्ता यहीं से तोड़ के चढ़ा दिया, भगवान उसको ग्रहण कर लेंगे, लेकिन भक्ति के साथ। वही कह रहे कि सुदामा क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। सुदामा ने कहा कि सुनो, ये सब बातें तुम मेरे को मत बताओ, हमने कुछ लाया नहीं, तुम्हें दूं कहां से। कृष्ण ने कहा कि एक बात बताओ मित्र, जब से तुम आए हो तब से ये कांख में तुम क्या दबा के रखे हो। कांख में तुमने क्या दबा के रखा। तो कहते हैं सुदामा कि सुन, रास्ते से पैदल पैदल आया हूं, मेरे हाथ में दर्द है, इसलिए मैं हाथ दबा के रखा हूं। द्वारकाधीश ने कहा कि आपके हाथ में दर्द है और तब से मैं आपका चरण दबा रहा हूं, लाओ हाथ दबा दो। सुदामा ने कहा कन्हैया खबरदार, मेरे हाथ को हाथ लगाया तो तू मेरे हाथ की चिंता मत कर। कन्हैया ने कहा कि चिंता मैं ना करूं, मेरे घर में बैठे हो और मैं चिंता ना करूं तो कौन करेगा। भगवान ने जबरदस्ती खींच लिया उस पोटली को जो सुदामा जी ने कांख में दबाया था। पोटली को खोला, प्रभु ने चावल को देखा और एक मुट्ठी चावल उठा करके भगवान ने खाया है। इति मुष्टिम सकृध्वा
द्वितीयाम जगधुमान दे ताओ श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः इति मुष्टिम सकृद्धवा। एक मुट्ठी भगवान ने चावल को खाया और जैसे दूसरा हाथ लगाया उठाने के लिए, ताव श्री जगृहे हस्तम, श्री मतलब लक्ष्मी जी यानी रुक्मिणी जी ने हाथ को पकड़ लिया और प्रभु कन्हैया मैं अपने घर को जाऊंगा, मैं अपने घर को जाऊंगा। तो कृष्ण ने ना हाँ कही ना ना कही, विरोध भी नहीं किया और रोकने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? कृष्ण जानते हैं मित्र मेरा सीधा साधा है, यदि मैं ये बोल दूं कि नहीं 2-4 दिन और ठहर जाओ तो राजा की आज्ञा मान करके ठहर जाएगा, और यदि मैंने बोल दिया कि ठहर जाओ और नहीं रुके चले गए तो जाने वाले को टोकना नहीं चाहिए, नहीं तो अपशकुन होगा। इसलिए ना ना कही और ना हाँ कही। सुदामा जी चल दिए, कृष्ण भी पीछे पीछे चले कि थोड़ा दूर तक मित्र को पहुंचा तो दो। जब चले हैं दोनों साथ में तो सुदामा जी ने मन में विचार किया कि हम जिस कार्य के लिए आए थे कि मित्र का दर्शन हो जाए वो तो हो गया, लेकिन मेरी ब्राह्मणी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, उसके मन का भाव कुछ और है। यदि यहाँ से मैं खाली हाथ गया तो ब्राह्मणी तो यही कहेगी ना कैसे मित्र के घर गए थे, कैसे राजा के घर गए थे कि एक साड़ी भी नहीं लाए, तो उसको मैं क्या दूंगा, उसके मन का भाव को तो मैं जानता हूँ। तो मित्र से बोला कि मित्र तुम कहां तक मेरे साथ जाओगे, अब मुझे जाने दो। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है आप चले, फिर ठीक है। कृष्ण वहां से लौटे हैं, सुदामा जी आगे बढ़े हैं। फिर सुदामा ने मन में विचार किया कि ये तो कुछ जवाब ही नहीं दिया, तो दोबारा पूछा सुदामा जी ने कृष्ण से, अच्छा कन्हैया एक बात बता, तेरी भाभी पूछेगी तो मैं क्या कह दूंगा। तो कन्हैया ने कहा कि भाभी से ये कह देना कि अगली बार आप आना तो भाभी को भी साथ में लेकर आना। अब तो समझ गए सुदामा जी, अब पक्की विदाई हो गई। न सुदामा जी ने हाथ पसारा प्रत्यक्ष रूप से और ना ही भगवान ने हाथ पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिया, कुछ नहीं प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने किया। सुदामा जी जब अपने नगर में पहुंचे हैं तो देखा कि जैसी द्वारकापुरी वैसा ही सुदामापुरी बना हुआ था, लेकिन सुदामा पहचान नहीं पाए। अपनी झोपड़ी के पास जब गए तो देखा कि झोपड़ी नहीं है मेरी। झोपड़ी कहाँ गई? झोपड़ी के पास बहुत बड़ा महल बना हुआ है। सुदामा महल के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, मन में यही विचार कर रहे हैं कि रातों रात कौन यहाँ पर महल बना दिया, मेरी झोपड़ी कहाँ गई। और कोई बात नहीं, झोपड़ी गई तो गई, मेरी सुशीला कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए। और यही सोच विचार करके महल के चारों तरफ सुदामा जी चक्कर लगा रहे हैं। इतने में दास दासियों ने देखा कि एक ब्राह्मण बहुत देर से चक्कर लगा रहा है। बताया सुशीला को कि आप देखिए बाहर कौन सा ब्राह्मण है जो 1 घंटे से चक्कर लगा रहा है। जब सुशीला ने झरोके से झांक करके देखा तो देखा हमारे पति आ गए हैं। दास दासियों से कहा आरती की थाल सजाओ, हमारे पति आ गए हैं। और दास दासियों के साथ निकली है सुशीला वहां से। पत्नीम वृक्ष विस्फुरंतीम देवीम वयमानी कीमिव दासीनाम निष्कंठिनाम मध्ये भांतिम सुविस्मितः। सब सुदामा जी देख करके सुविस्मित हो गए। आवाज आई सुदामा महाराज की जय,
जैसे आवाज सुना सुदामा महाराज की जय। सुदामा जी ने मन में विचार किया कि ये सुदामा नाम का कोई राजा का घर होगा, और इस राजा का नाम तो हमने सुना नहीं। जब वहीं क्या किए कि द्वार से बाहर कोने में खड़ा हो गए, क्योंकि रानी बाहर से निकल रही थी दास दासियों के साथ में। बगल में एक तरफ खड़े हो गए द्वार के किनारे। सुशीला आकर के आरती करने लगी। सुदामा जी कह रहे कि देवी तुम कौन हो और मेरी आरती क्यों कर रही हो? सुशीला ने कहा कि ऐसे मित्र से मिले कि पत्नी को ही भूल गए। जो आवाज सुनी सुदामा ने, तब ध्यान से देखा कि ये तो सुशीला है। फिर देखा इतने महंगे महंगे साड़ी, इतनी गहने। पूछा सुशीला ये तेरे पास कहां से आया? सुशीला ने कहा कि क्या तुम्हारे मित्र ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बोला कि नहीं, कुछ नहीं बताया। बोला रात को यहाँ आए थे बाबा विश्वकर्मा को लेकर के, और रातों रात ये महल बना दिया। दास दासिया धन दौलत सारा उन्होंने यहाँ पर दे दिया। सुदामा जी के आंख में आंसू आ गया कि धन है मेरा ये श्याम, मेरे कृष्ण का भी नाम है घनश्याम, और बादलों का भी नाम है घनश्याम। बादल जब दिन में बरसात करते हैं तो सबको पता चलता है कि बरसात कितनी हुई, लेकिन वही रात्रि में व्यक्ति जब नींद में रहता है तो पता नहीं चलता बरसात कितनी हुई। इस बात को व्यक्ति का ज्ञान प्रखर होना चाहिए कि जो मनुष्य का जीवन हमें भगवान ने दिया, कितनी कृपा उसने हमारे ऊपर करी, और कितनी कृपा है कि आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। यही जन्म यदि हमारा इसी देश का टुकड़ा पाकिस्तान में हुआ होता तो क्या हम इतनी शांति से भगवान की कथा सुनते? क्या इतना हम स्वतंत्र रह पाते? हिंदू क्या स्वतंत्र वहां रह सकते हैं? भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। बड़े बड़े संत कहते हैं कि मौसम को कुटिल खलकामी, दूसरे को नहीं कहा, अपने आप को कहा। दूसरे को कहता ना तो मन में उसको कहीं चोट लग जाती, क्योंकि ना समझो को तो चोट ही लगती है। बड़े बड़े संत कहते हैं कि मौसम को कुटिल खलकामी, और जेही तन दियो ताही बिसरायो ऐसे नमक हरामी। जिन्होंने मुझे तन दिया, जिन्होंने मुझे शरीर दिया, हम उसी को भूल गए हैं। भगवान हमारे ऊपर आहार निष्कृपा करते हैं। माँ के पेट में जब व्यक्ति रहता है वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कौन करता? भगवान ने बच्चे का पेट का कनेक्शन माँ के पेट से अत्यानी नामक नारी से कर दिया। बच्चे का लालन पालन हुआ। बच्चा जब जन्म होता है भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं, माँ के स्तनों में दुग्ध का संचार कर देते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा खाने पीने के योग्य नहीं होता। इसलिए भगवान को क्षीर शाही कहा जाता है। क्षीर मतलब दूध का समंदर में भगवान रहते हैं। लोग कहते हैं कोरी कल्पना, कोई कोरी कल्पना नहीं। यदि भगवान क्षीर शाही नहीं होते तो करोड़ों बच्चे रोज जन्म ले रहे हैं, चाहे वो गाय का हो, भेड़ का हो, बकरे का हो या मनुष्य का हो। सबके स्तनों में दुग्ध कहां से आया? पहले नहीं था। जब उसको खाते पीते कुछ जठराग्नि मजबूत हो जाती है तो भगवान उसको हल्के वाले दांत देते हैं। हल्का खाओ, अभी पाचन शक्ति कमजोर है। जब पाचन शक्ति मजबूत और हो जाती है तो हल्के वाले दांत भगवान ले लेते हैं और मजबूत वाले दांत दे देते हैं कि अब चकाचक खा रहे हो, पच रहा है, अब बढ़िया चकाचक खाओ, जीवन बनाओ। और जब वही वृद्धावस्था हो जाती है, फिर शरीर कमजोर होने लगता है और दांत मजबूत है तो बढ़िया खाओ, पचेगा नहीं तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। तो फिर भगवान कहते हैं कि अब ये दांत कम करो, फिर वो पक्के वाले भी दांत वापस लेना शुरू कर देते हैं, नहीं तो ज्यादा खाओगे। तो शुरू से लेकर के आखिरी तक जो हमारा ध्यान रखते हैं,
हम उनके प्रति माथा न झुकाएं, हम उनके प्रति उनका ध्यान न करें, हम उनका उपकार को न समझें। अहरनिश मानव भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं और जैसा द्वारकापुरी वैसा सुदामापुरी बन गया। आइए एक बार प्रेम से बोलिए सुदामा महाराज की जय। तो जैसे सुदामा को भगवान ने दिया वैसे भागवत भगवान आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। आए एक भजन सुदामा जी का सब लोग यहाँ पे पूजन करेंगे। जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। भक्त का भाव है और हमारा भी भाव ऐसा होना चाहिए, जिस प्रकार से परमात्मा रखे उसी प्रकार से रहना चाहिए। ये जीवन समर्पित चरण पे तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण पे तुम्हारे, तुम्ही मेरे स्वरूप से, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ी कहीं ना, तुम्हें छोड़ी कहीं ना, इसे मैं कहूँगा, जहाँ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। न कोई उलेना न कोई अईती, न कोई उलेना न कोई अईती, कर लो करा लो तुम्हारी जुबाईती, कहना भी होगा कहना भी होगा तुम्हीं से कहूँगा, ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। मेरी अवस्था दयालत मेरी अवस्था तुम्हारे साथ मेरी सारी अवस्था तुम्हारे साथ मेरी सारी अवस्था कहाँ के नाथ जो वही मैं कहूँगा,
वही